नमस्कार, मैं हूं रविंजन और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर। आज मैं अपना एक नया न्यूज पोर्टल शुरू कर रहा हूं, चंपारण विजन। विजन चंपारण में अपने पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले के पंचायत प्रतिनिधियों को मैं प्रमुखता से बात उठा रहा हूं, उनके बारे में रूबरू कर रहा हूं, उनका क्या विजन है ग्राम पंचायत को लेकर, ग्राम पंचायत के विकास को लेकर। इन सब बातों की चर्चा होगी, जिससे आप सभी जो हमारे दर्शक हैं वो अवगत होंगे। और आप लोग जो पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते समझते हैं, उनको भी पंचायत के बारे में, पंचायत समिति के बारे में, मुखिया जी के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। तो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री राहुल जायसवाल जी, जो यही नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज मंडल के शिकारपुर पंचायत के मुखिया हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव भारत के रविंजय कुमार जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं काफी चर्चा में सुन रहा हूँ, और खासकर आम जनता के बारे में। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय में मैं बैठा था एक कार्यक्रम में, वहां भी आपकी चर्चा हो रही थी और लोग प्रशंसा भी कर रहे थे आपके कार्यों का। तो इन सब बातों पे आपसे चर्चा करना है। और कैसा चल रहा है आपका? देखिए, शिकारपुर पंचायत की सम्मानित जनता ने हम लोगों को कार्य करने का अवसर दिया और हम लोग लगातार अपने ग्राम पंचायत को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि ग्राम पंचायत आगे बढ़े। सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है कि पूर्व की सरकारें सिर्फ सड़क और नाली पर ध्यान देती थी, लेकिन अब की सरकार कई थीम पे काम कर रही है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क नाली के अलावा खेलकूद का विकास, सभी क्षेत्रों में सरकार का प्रयास है कि ग्राम पंचायत पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों में काम करे और हम लोग उसी सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल तक कैसे पहुंचे, और इसी सब मुद्दा को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि पंचायत जो है, तो बहुत सारे लोग जो है वो धरातल पर पंचायत कैसे काम कर रही है, मनरेगा क्या है, मुखिया जी का कार्य योजना क्या है, इससे वो लोग वाकिफ नहीं है, और वो भी लोग ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। तो इस तरह के तमाम लोग हमसे मिलते हैं, तो थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं पंचायती राज के बारे में। देखिए, 2006 में मैं पहली बार इस ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य बना। साथ ही मैं वार्ड सदस्य हम शुरू किए अपना राजनीति, और मैं 2006 में वार्ड सदस्य बना और उसी समय इस पंचायत की सम्मानित जनता ने मुझे इस पंचायत का उप मुखिया भी बनाया जी। और मैंने कई चीजों को देखा है धरातल पे, कैसे लोगों को परेशानी होती है, और इन्हीं सब चीजों को देखकर मैंने आने वाले दिनों में मैं पंचायत चुनाव का, मुखिया का चुनाव लड़ा और 2 चुनाव मैं यहाँ से हार गया। 2021 में मैं विजेता बना और यहाँ के लोगों ने, शिकारपुर पंचायत की सम्मानित जनता ने यहाँ कई जमींदारों, पूंजीपतियों को हराते हुए हम जैसे लोगों को काम करने का अवसर दिया, इसी विश्वास के तहत कि कुछ बेहतर करेंगे। और इसी विश्वास पर खड़ा उतरना हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहती है कि हम ग्राम पंचायत में जो भी चीज पटरी पे नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि मैं 2006 से अपने निजी खर्च से शिक्षा के विकास के लिए कई कार्यक्रम कराते आ रहा हूँ। ये मेरा सोच है कि गांव में घर घर लोग शिक्षित हों, हर घर में शिक्षा का दीप जले, कि लोग योजना, सरकार का जो योजना है उसका लाभ कैसे ले। जब तक लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे नहीं, तो फिर बहुत सारे लोग समाज में बैठे हैं। बहुत हमको अच्छा लग रहा है कि इतना सोचते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों से मुझे मिलना होता है जो पंचायत में प्रतिनिधि है, कोई बीडीसी है, मुखिया है, जिला पार्षद है, लेकिन इतना डीपली और इतनी गहराई में कोई नहीं सोचता है जनता के प्रति। शायद यही वजह है कि आप लाइट में हैं और आपका चर्चा जो है चारों तरफ हो रहा है। देखिए, अभी मैं मुखिया बना हूँ 2021 से, तो लगातार अभी कई क्षेत्रों में कई कमियां हैं। हम लोग सड़क नाली तो बना ही रहे हैं, लेकिन कई चीज हमारे यहाँ जो पटरी पे नहीं था, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र,
बेहतर ढंग से यहाँ संचालित नहीं हो पा रहे थे, जिसको लेकर मैंने हाल के दिनों में आवाज उठाया है। जी कई केंद्र अपने पोषण क्षेत्र में नहीं चल रहे थे, जो अपने आवास पे चला रहे थे। इन सभी केंद्रों को जिस वार्ड में इनकी नियुक्ति हुई है, जो इनका पोषण क्षेत्र है, वहाँ चलाया जाए और आज के डेट में वहाँ आ रहे हैं। लेकिन हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, कि उनको क्या क्या लाभ मिलता है, वो अपने बच्चे जाए सेंटर पे देखे। सम्मानित जनता का भी दायित्व और कर्तव्य बनता है। जी दुर्भाग्य है, इस सम्मानित जनता ने अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ। हाँ, उससे चर्चा हो रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र को मैं पिछले कई दिनों से निरीक्षण कर रहा था, जबकि हम लोग उसके सदस्य हैं, उस कमेटी के, लेकिन आज तक वहाँ के एएनएम या कोई भी कर्मी के द्वारा आज तक हमारे किसी भी कार्यकारिणी के बैठक में, ग्राम सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। किसी बैठक में हम लोग को नहीं बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग का जो योजना धरातल पर आना चाहिए, कहीं ना कहीं यह कर्मी उसमें बाधक बन रहा है। कल मैंने जिला पदाधिकारी सर को इसको लेकर एक पत्र लिखा है, सर इसकी जांच कराई जाए। इस सेंटर हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बेहतर हो। यहाँ के गरीब जो लाचार लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो बाहर जाके इलाज नहीं करा सकते हैं, प्राथमिक उपचार समाज के सभी वर्गों को लोगों का सरकार ने जिस सोच के तहत प्राथमिक उप स्वास्थ्य बनाया है, उसका लाभ जब लोगों को नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ क्या जरूरत है दो एएनएम की, जो शहर में रहती हैं और अपना तनख्वाह उठा रही हैं। बहुत बढ़िया बात। इस सब चीजों को लेकर हम लोग लगातार एक्शन आप लीजिए। हम तो वरीय पदाधिकारी को अवगत करा सकते हैं। हमने जो भी जमीनी हकीकत है उसे सम्मानित पदाधिकारियों को अवगत कराया है। बाकी क्या कार्रवाई होता है, हम हाल के दिन में माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी मिलकर अपनी सभी समस्याओं से अवगत कराऊंगा। साथ ही आप विद्यालय को भी हमने देखा है कि विद्यालय में चारदीवारी नहीं था, हमने उसको भी डेवलप कैसे उसको विकसित किया जाए, वहाँ सभी सुविधा मुहैया कराई जाए। उसके लिए भी हम लोग चारदीवारी का निर्माण कई विद्यालयों में कराए हैं और आने वाले दिनों में कई चीज प्रस्तावित है। हमारे ग्राम पंचायत की कई सड़कें जर्जर अवस्था में थी, उसके लिए भी मैंने जिला पदाधिकारी से मिलकर सभी समस्याओं से अवगत कराया और कुछ समस्याओं का मेरा समाधान हो गया। हमारे कई कर्मी ग्राम पंचायत में नहीं आते थे, जिसको लेकर मैंने लगातार आवाज उठाया। आज उनका जो रोस्टर बना है उस अनुरूप हमारे सभी कर्मी यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे ग्राम पंचायत का अभिलेख ग्राम पंचायत में नहीं था, जिसको लेकर हाल के दिनों में मैंने इस्तीफा तक दे दिया था कि ग्राम पंचायत में अभिलेख नहीं रहेंगे तो फिर ग्राम पंचायत के हम जैसे जनप्रतिनिधि करेंगे क्या। अगर पंचायत सचिव महीना में एक दिन आते हैं तो इससे पंचायत नहीं चलता है। तो हमारे सारे अभिलेख भी ग्राम पंचायत में हाल के दिनों में उपलब्ध करा दिया गया है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि गांव में कई तरह की समस्या है और एक एक कर्मी के जिम्मे कई कई पंचायत है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक पंचायत सचिव है और उनको 4 पंचायत देखना है, तो उनका पूरा समय भाग दौड़ में बीत जाता है। तो हम सरकार माननीय मंत्री से भी, मैंने जब जिला में आए थे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी, तो मैंने इस बात को रखा था प्रमुखता से कि सर सभी पंचायतों में कर्मी की बहाली की जाए कि जो एक ग्राम पंचायत में अगर पंचायत सचिव रहेंगे तो कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि कर्मी की बहाली जरूरी है, जिससे लोगों को दिन दिन भर उनको प्रखंड मुख्यालय में खोजना पड़ता है और वो पता चलता है दूसरे पंचायत में है और हमारे ग्राम पंचायत का विकास भी प्रभावित होता है। कर्मियों के नियमित नहीं आने से हमारे कई कार्य प्रभावित होते हैं, जिसमें सरकार को सोचना चाहिए। इसमें कर्मी भी दोषी नहीं है, इसमें सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, जितना आप एग्रेसिव है विकास को लेकर, जितना आप सोचते हैं, जितना आप दौड़ भाग करते हैं जनता को भलाई हो, क्या आपके पंचायत की जो जनता है वो इतना सोचती है, वो इतना अधिकारों के प्रति जागरूक है? देखिए आजकल बहुत आसान हो गया जनप्रतिनिधियों पे उंगली उठा देना। देखिए जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है और हम लोग भी समाज अगर हमेशा सभा करके ग्राम सभा में लोगों को बताते हैं इस तरह की योजना सरकार की चल रही है, कैसे आपको लाभ लेना है और जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ आपके साथ हम लोग हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ 3 दिन कार्यपालक सहायक रहते हैं, सरकार ने आरटीपीएस सुविधा मुहैया कराई है और उसके माध्यम से जन्म मृत्यु जाति निवास आय, आप हम सम्मानित जनता से बार बार आग्रह करते हैं इस पंचायत के कि आप लोग आके अपने तय सीमा के अंदर आप अपने उसका काम यहाँ करा लें। हमारे 3 दिन सोमवार
और बृहस्पति और शुक्रवार को कार्यपालक सहायक यहाँ रहते हैं, 3 दिन दूसरे पंचायत में रहते हैं। तो हम सामान्य जनता से बार बार आग्रह करते हैं, वृद्धा पेंशन जैसी समस्या जो है इसका यहाँ पे इसका समाधान हो जाना है, और लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे अपने समस्याओं के प्रति और उसका समाधान करा रहे हैं। एक चीज और पूछना है कि आजकल बोला जा रहा है कि जनप्रतिनिधि को भ्रष्ट युग में या सिस्टम करप्ट है बिहार का, उसमें सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है? देखिए, हम तो सामान्य जनता से आग्रह करते हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं आम जनता भी दोषी है। हमने देखा है कि कई समस्याओं के लिए जनता खुद दोषी है। हम तो जनता से आग्रह करते हैं, जनता मालिक है, सर्वोपरि है, कि जब चुनाव का समय आता है तो आप जात पात से ऊपर उठकर पैसे का लेन देन छोड़कर एक अच्छी सोच के तहत और सभी लोग एक राय बनाकर शिक्षित, सही और ईमानदार उम्मीदवार को ही अपना वोट दे। हम जनता से उम्मीद करते हैं। साथ ही हमने देखा है कि कई जगह अगर जल जमाव होता है तो कहीं ना कहीं इसके कारण जनता है, उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है नाली और सड़क का, और हम चाहते भी प्रशासन उनसे सहयोग मांगते उतना मिल नहीं पाता है। अगर जनता चाह दे तो ग्राम पंचायत साफ, स्वच्छ और सुंदर बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने देखा है। हम जनता से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ग्राम पंचायत को अच्छा बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान चाहिए तो आपका चाहिए। अगर जनता जागरूक हो जाए और सहयोग की भावना हो जाए, क्योंकि अकेले जनप्रतिनिधि के चलाने से, सिर्फ वोट दे देने से, मुखिया बना देने से, वार्ड बना देने से, विधायक बना देने से व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाएगा। हर जगह आपका सहयोग चाहिए, तब जाके हम बेहतर ग्राम पंचायत बना पाएंगे। तो हम तो बार बार जनता से कहते हैं कि आप ग्राम पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान निश्चित दें। अच्छा, हमारे साथ है राहुल जायसवाल जी, जो शिकारपुर के युवा मुखिया हैं और बहुत ही चर्चित हैं। खासकर जनता के अधिकारों को वो बहुत बेबाकी से बताए हैं कि जनता को कैसे होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए कैसे उनको सजग होना चाहिए। तो जनता का भी फर्ज होता है कि मुखिया जी की बात सुने, मुखिया जी के बातों पर अमल लाए और मुखिया जी के जो भी विकास योजना है, कार्य योजना है, उस पर सहयोग दे। चुनाव में लोग अपने अधिकारों को भूल जाते हैं और उसके बाद ये तरीके से वोट की सेटिंग में रहते हैं, तो दिक्कत किसको होता है? दिक्कत फिर पंचायत के ही लोगों को दिक्कत होती है। जैसे रास्ते की समस्या हुआ, जैसे मुखिया जी ने हमको बताया है। तो ऐसे युवा और ऐसे सोच वाले दूरदर्शी मुखिया जी को अगर कोई ना समझे, उनकी बातों को ना जाने, अपनी मोनोपोली चलाए, तो फिर उनकी जो समस्या है उसके जिम्मेदार वो लोग ही, मतलब उनको ही माना जाएगा। यानी कि हम अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, सहयोग नहीं देंगे पंचायत को, तो फिर हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का जिम्मेदार हम खुद हैं। एक चीज और आपसे पूछना है कि आप, हमारा जो न्यूज पोर्टल है विजन चंपारण, तो उसमें आप यहाँ के चंपारण के वासियों को अपना विजन बताए, एक मुखिया पद पे होने के नाते। देखिए, हम तो जो चंपारण न्यूज विजन है जी, हम तो लोगों से कहेंगे कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, सभी लोग दें, क्योंकि शिक्षा से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं जी। और हम अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ही सबसे अधिक अगर जोड़ देते हैं तो शिक्षा पे ही जी। आपने देखा है कि हमने ग्राम पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी की स्थापना की है 3,99,000 से लागत से, और यह ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है, और वहाँ कई पंचायत के बच्चे आ रहे हैं, और वह टोटल सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। 24 घंटा वहाँ बच्चे, रात में भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। और हमें खुशी होती है कि दूसरे प्रखंड के भी गौनाहा के भी कई पंचायत के बच्चे यहाँ आते हैं। अगल बगल का मसूरारी पंचायत, हरदी टेढ़ा, कुंडिलपुर के भी बच्चे यहाँ आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने 2006 में सपना देखा था कि हर घर में शिक्षा का दीप जलाएंगे, और वह सपना आज पूरा होते दिख रहा है कि गांव के जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने में असमर्थ हैं, उसके लिए हम लोग ने जो प्रयास किया है और सरकार की जो सोच है वो आज धरातल तक दिख रही है। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ वाईफाई की सुविधा, सीसीटीवी कैमरा, एसी, सभी जो बड़े शहरों में आप देखते होंगे उस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ की है। और अभी हमारे यहाँ जो कचरा
जो प्रत्येक दिन उठाव होता है, जी उससे जो हम लोग का छाटा जाता है वहाँ डंपिंग वार्ड, वहाँ उससे हम लोग खाद भी बना रहे हैं, जैविक खाद। आप वहाँ भी घूम के देख सकते हैं। तो हम लोग लगातार सभी क्षेत्रों में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चंपारण के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और शिक्षा के प्रति अपने जागृति या ऐसा प्रयास करें, और समाज में कहीं भी कुछ हो रहा है अच्छा, उसमें अपना योगदान दें और अच्छा को अच्छा करें और बुरा को बुरा करें। हम तो बस चंपारण वासियों से यही आग्रह करते हैं कि गलत लोगों का कहीं भी समर्थन नहीं करें। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भ्रष्टाचारी कहें, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार का भी इस बार की सोच है कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार ने पिछले, आपने देखा है कि पिछले कई वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में और माननीय अभी जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इनके नेतृत्व में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ा है। और अगर अंकुश नहीं लग पा रहा है तो भ्रष्टाचार पर, जिसको जहां मन कर रहा है लूट मचा है। तो हम वासियों से और आपके मीडिया के भी आप सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार आवाज बुलंद होते रहना चाहिए कि जो यह भ्रष्टाचारी है यहाँ से चल दे। जो सोच लेके आते हैं कि चंपारण में आएंगे और यहाँ के लोगों को मूर्ख समझा है कि इसको लूटना कैसे है, सिर्फ इसी थीम पे काम कर रहे हैं। तो उनके इस थीम को हम चंपारण वासी बदल दें, वो इस थीम के साथ आए, इस पंचायत, इस चंपारण को कैसे विकसित करना है। नहीं तो आप विकसित नहीं कीजिएगा। अगर भ्रष्टाचार के तहत सोच लेके आए कि यहाँ लूटना है, तो फिर चंपारण के हम सभी सम्मानित जनता ऐसे लोगों का विरोध करें। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।